अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। पहले जो एक्सरसाइज नंबर 1 हमने की है वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थी। अब ये हमारे पास रोटेशन से रिलेटेड है। अब ये वो कह रहा है कि ये एक ए बी सी ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ए जे हैं 3 1 है, बी 4 1 है, सी 4 5 है। और क्या है कि ए बी सी मैप्ड ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द पॉइंट 2 1। कि भाई एक पॉइंट है 2 1, उसके इस पॉइंट के अबाउट जब ए बी सी की आप रोटेशन कराते हो तो उस रोटेशन के नतीजे में जो आपके पास नई ट्राइंगल बनेगी दैट इज पी क्यू आर होगी। और रोटेशन क्या होगी? 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगी। यानी कि हम 3 किस्म की रोटेशन यहाँ कराएंगे इस इस एक्सरसाइज में। एक क्लॉकवाइज होगी, एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा जो होगा कि 180 डिग्री होगा। वो इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन में ना हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मैं आपको ये जो पॉइंट है इनको ड्रा करके बताता हूँ इस ग्राफ पर, और उसके बाद 3 स्टेप करेंगे। चौथे स्टेप में हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे और ड्रा करेंगे उसकी जो रोटेशन होगी, तो आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसके जो 3 पॉइंट हैं उनको ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। अच्छा, ये मेरे पास जो ग्राफ नोटबुक है, इस पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैंने ना इसको डिफरेंट पॉइंट जो है मार्क कर दिए हैं इसके ऊपर। और इसका जो मैंने रखा है स्केल रखा है, स्केल मैंने ये रखा है कि 1 बिग बॉक्स अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि मैंने इस पे जो स्केल है वो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट कब एक्स एक्सिस के अलावा। और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वो भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। 1 बिग बॉक्स 1 यूनिट बन जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये चीजें मेरे पास हो गई। अब क्या है कि मेरे पास उसने जो पॉइंट ए दे दिया है, पॉइंट ए दे दिया 3 और 1 दे दिया। ठीक है जी, मेरे पास पॉइंट ए जो है वो 3 1 है, तो इसलिए यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 है और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्स है उसमें मेरे पास 3 जे है और वाई पे मेरे पास 1 जे है। तो यानी 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो पहला पॉइंट जो मेरे पास बन रहा है ए का, वो मेरे पास बन रहा है जी 3 और 1। दूसरा पॉइंट जो मेरे पास है बी, वो है 4 और 1। यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की जो वैल्यू है वो भी 1 है। तो यानी दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर बनेगा। ये देखें 1 जी है और एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 है और वाई की वैल्यू 1 है। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये बन गया और इस पॉइंट का क्या नाम है जी? 4 और 1 है। तीसरा पॉइंट है जो एक्स की वैल्यू 4 है, बिल्कुल ये 4 ही है, इसी के ऊपर ही पॉइंट बनेगा। और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5 है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 जो है वो ये है। तो 5 के ये देखें, स्केल रख लेते हैं, ये आ गया। और ये देखें 4 से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा ये वाला, जो कि पॉइंट सी है। और इसका क्या है जी? कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और 5। अब क्या करें, इन सारों को हम ज्वाइन कर देते हैं और हमारे पास पहली जो ट्राइंगल है ए बी सी वो तो बन गई है। और इसी के फिर हमने रोटेशन करानी है। और रोटेशन एक पॉइंट जो हमारे पास 2 1 है उस पर हम रोटेशन इसकी जब करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो पी क्यू आर एक आ जाएगी। आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रोटेशन होगी। वो भी मैं आपको एंगल भी दिखाऊंगा कि 90 डिग्री में किस तरह होगी। पहला काम आपने क्या करना है कि ए बी सी आपने मार्क कर दिया, काम हो गया, आपकी ट्राइंगल बन गई। दूसरा ये है कि आपने पॉइंट लिख देना है जिसके अबाउट उसकी रोटेशन होनी है। और पॉइंट आपका क्या है? 2 1 है। यानी एक्स की वैल्यू ये देखें 2 है और वाई की 1 है, तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? 2 1 है। हमारे पास ये पॉइंट क्या है जी? 2 और 1 है, जिसके अगेंस्ट इसकी सपोज जैसे मैं इसको सी कह देता हूँ, ठीक है, या डी पी कह दो, कुछ भी कह दो। अच्छा, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये मेरे पास इसके अबाउट रोटेशन होनी है इसकी। ठीक है जी, और ये पॉइंट क्या है? 2 और 1 है। अच्छा, अब क्या है कि जो ये पॉइंट है इसकी रोटेशन होनी है, तो एक काम बड़ा पहला आप ये काम कर दें कि इसको पहले ना इससे ज्वाइन कर दें। क्यों?
डॉटेड लाइन से ना पहला काम ये है कि आपने इधर से भी ज्वाइन कर दें और इसको इस साइड से भी ज्वाइन कर दें। वो आपको मैं बताऊंगा कि ये ज्वाइनिंग क्यों हो रही है। ये लास्ट में आपको सारी चीज़ें मैं अभी आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैं अभी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि अब रोटेशन होनी है 90 डिग्री की। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन इस तरह को इस तरफ को आएगी जिसका यहाँ पर एंगल 90 का बनेगा और 90 डिग्री पे जब यही ट्रायंगल ABC रोटेट करेगी तो ये PQR में इसकी रोटेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक जब काम करने के बाद ना 3 स्टेप में नेक्स्ट आपने फर्दर चलना है। 3 स्टेप आपने करने हैं। वो 3 स्टेप आपने क्या करने हैं कि अब ये देखो ना, ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया है ये वाला C, ये क्योंकि ओरिजिन पे नहीं है। जब भी आपके पास ओरिजिन पे ना हो तो फिर आपने क्या 3 स्टेप करने हैं, देखो वो मैं भी करने लगा हूँ। यहाँ पर आपको एक एक करके बताता हूँ। बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास पॉइंट है जी, A पॉइंट है मेरे पास। जो A पॉइंट है वो है जी 3 और 1 है। इसी के साथ मैं B पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। B जो है वो मेरे पास 4 और 1 है और इसके साथ मैं C पॉइंट लिख देता हूँ, दैट इज 4 एंड 5। अभी मैं स्टेप 1 पे हूँ, ठीक है जी। किस पे हूँ? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना है कि जो ABC 3 पॉइंट हैं, जिस पॉइंट के गिर्द रोटेशन होनी है ना उसको इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर लो। यानी सब्ट्रैक्शन इसकी होनी है किससे? पॉइंट क्या है जी? 2 1, यानी 2 1 जो है इसने इनमें से क्या होना है? सब्ट्रैक्ट होना है। ये 2 1 इन सारों के नीचे लिख दें और इसको क्या करा दें जी? सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास एक A0 आ गया और ये किस तरह, यानी इसका नाम चेंज कर दें, A0 एक कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। 3 में से 2 गया 1, 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0 आ गया। इसी तरह इसको अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं इसकी तो इसको B0 कह दें। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 1 और माइनस 1 ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। C जो है ये भी नॉट हो जाएगा। 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 1 गया तो 4। पहला यानी कि यहाँ पर आपका काम ये हो गया कि इनको आपने क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब सब्ट्रैक्शन हो गई, जब आपके पास सब्ट्रैक्शन हो गई तो फिर आपने रूल लगाना है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द सेंटर इज नॉट इन ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे नहीं हो तो फिर आपने जो रूल लगाना है, तो रूल नंबर 1 जो है वो हम लगाएंगे। रूल नंबर 1, अब रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर फॉर 90 डिग्री क्लॉक वाइज जो रोटेशन होनी है, क्लॉक वाइज रोटेशन जो आपकी होनी है, उसमें आपने क्या करना है? जो आपके पॉइंट आ गए हैं दे आर चेंजेस टू y इंटू माइनस एक्स। अब ये वाला वो ये कहता है कि जो एक्स वाई होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी y x की जगह, यानी y जो था वो x की जगह और x जो है वो y की जगह। यानी पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है, तो y फर्स्ट पे आ जाएगा और x सेकंड पे आ जाएगा। और उसके साथ जो सेकंड पे आएगा यानी y वाली पोजीशन पे आएगा उसका साइन आपने चेंज कर देना। तो यही क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट रोटेशन वाले हैं इनमें हमारे पास क्या होना है कि 0 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख लो। यानी ये देखो x था और ये y था, ये देखो x जो था वो y की जगह, यानी ये देखो यहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया। जो पहले नंबर वाला था वो सेकंड वाला था वो फर्स्ट पे आ गया, यानी फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट। सिंपल सादा सी बात यह है कि जो x है उसे y बना दो, y को x बना दो और y के साथ साइन नेगेटिव लगा दो। इसी तरह जो b है उसको भी चेंज कर दो, 0 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो और साथ साइन माइनस का लगा लो। तीसरा जो पॉइंट है 4 को पहले लिख लो और 2 को बाद में लिख लो और साथ साइन क्या लगा दो? माइनस कर दो। जब आपके पास ये काम हो जाता है, ये हमारे पास क्या है कि स्टेप नंबर 2 था। इनफैक्ट स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो जाता है। आप इसमें कह सकते हो कि ये स्टेप आपके पास क्या है जी? 2 कह लें। जब आपके पास स्टेप नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि जो पॉइंट आपने क्या किया था, ऊपर सब्ट्रैक्ट किया था, उसको आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यानी कि अब आपके पास ये जो A0 में हमारे पास क्या है? 0 माइनस 1 है, इसमें आपने
2 और 1 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है जी, मैं बताता हूँ और कि इसमें क्या स्टेप नंबर 3 में हम ये करेंगे। नहीं, ये वाला सॉरी ये वाला पॉइंट था ना, 0 -2 और इसमें हमारे पास होना है जी 2 और 1 और इसने ऐड होना है। सी में हमारे पास देखो जी 4 और 2 है और इसमें हमारे पास जो ऐड होना है वो 2 और 1 ने ऐड होना है। तो हमारे पास जब ये चेंज हो जाएगा तो ये हमारे पास 2 + 0 2 हो जाएगा, +1 -1 ये 0 हो जाएगा और बी जो है हमारे पास ये आप ऐसे ठीक है। अब इसको आप ऐसे करें कि कंप्लीमेंट कर इस तरह मैं कह देता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीमेंट का क्योंकि ऊपर नॉट एक दफ़ा है ना। अब ये जब ये दोनों चेंज होंगे तो इसको आप क्या कह दोगे, पी पॉइंट आपका आ जाएगा। ये आपका क्यू पॉइंट होगा जाएगा जी 2 और -2 +1 -1 हो जाएगा और ये आपके पास आर होगा 2 और 4 6 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसमें आपने ये किया कि जो ऊपर नंबर ऐड किया था ना वही आपके पास सब्ट्रैक्ट किया था वो क्या हो गया, ऐड हो गया आपके पास। अच्छा, अब इसमें हम हमारे पास पहले सब्ट्रैक्शन हुई, फिर रोटेशन हुई और फिर एडिशन हुई। अब देखो सब्ट्रैक्शन इसलिए हुई ताकि पॉइंट ओरिजिन में आ जाए। जब ओरिजिन पे आ गया तो उसकी क्या कर दी, रोटेशन हो गई। जब रोटेशन हो गई, रोटेशन के बाद दोबारा उसमें यही जो ऊपर नंबर सब्ट्रैक्ट किया था वही नंबर ऐड किया ताकि दोबारा वो अपनी असली हालत में चला जाए जहां पे उसकी रोटेशन होनी है। ऐड ये दोबारा ये वाला पॉइंट ऐड इसलिए हुआ है ताकि वो दोबारा अपनी असली हालत में चला जाए ताकि जहां से स्टार्ट किया था। बिल्कुल मैं आपको एक आसान साल बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। यानी कि आपका कोई दोस्त है, आपने क्या किया, बाइक पे उसको उसके घर छोड़ने जाना है। तो आपने क्या किया कि आप घर से निकले, आपके सपोज के 2 लीटर फिक्स आपके पास पेट्रोल था। आपने क्या किया, आपने उसे लिया, उसके घर ड्रॉप किया। घर में ड्रॉप जब किया तो लाजमी बात है वहां तक गए हैं तो आपके जो पेट्रोल था वो माइनस हुआ आपकी टैंक। फिर जब आप वापस आ रहे थे तो सपोज कि आपका 1 लीटर पेट्रोल उस पर यूज़ हो गया, तो आपने 1 लीटर पेट्रोल क्या कर दिया, दोबारा उसके अंदर डाल दिया। डालने के साथ यानी कि आप घर पे पहुंच गए। यानी टोटल जो आपके फ्रेंड को आपने छोड़ने जाना था उसके लिए आपको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए था। तो आपका 1 लीटर पेट्रोल उसमें से माइनस हुआ और आपने वही 1 लीटर पेट्रोल वापस उसमें डाल दिया। तो जिस जगह से आपने स्टार्ट किया था पेट्रोल का लेवल टैंकी के अंदर, उसी से पे दोबारा वापस आ गया। और आपका जो अचीवमेंट थी दैट इज वो ये थी कि आपने अपने फ्रेंड को उसके घर में ड्रॉप करना था, वो आप उसके घर में ड्रॉप कर चुके हैं। तो अब देखें यहाँ पर इस तरह भी आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आपको समझ आता है आप उस तरीके से समझ सकते हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। तो सिर्फ आपने ये इसमें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन की, नया पॉइंट आया उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करानी थी। रोटेशन में आपने सिंपल ये करना होता है, जो आपके पास आंसर आता है सब्ट्रैक्शन के बाद उनको शिफ्ट कर देना है। यानी पहले को दूसरे को पहला बना देना है, पहले को दूसरे, यानी y को x, x को y, और जो सेकंड वाला है उसका साइन चेंज कर दो। क्योंकि ये सारे प्लस वाले थे इसलिए इनके सेकंड नंबर माइनस हो गए। अगर ये सारे माइनस वाले होते तो ये सारे प्लस में चेंज हो जाते। सिंपल आप देख सकते हैं, ये 2 1 है, 2 0 है तो 0 2 हो गया। ये 2 माइनस प्लस का था माइनस का हो गया। 2 4 4 2 में 2 प्लस का था तो माइनस का हो गया। जब स्टेप नंबर 3 में आपने सिंपल क्या किया कि ये जो रोटेशन के बाद पॉइंट मिले हैं उनको आपने क्या कर देना है, यही 2 दोबारा उसमें ये ऊपर वाला जो पॉइंट था जिसके गिर्द उसने रोटेशन करानी है 2 1, वो दोबारा आपने ऐड कराना है। जब आप दोबारा ऐड कराएंगे तो आपके पास जो फाइनल पॉइंट मिलेंगे वो आपके फाइनल फिगर के यानी पी क्यू आर में जो तब्दील हो चुकी है उसके आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे। सिंपल आपने अब क्या करना है, इन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है हमने। तो अभी हम दोबारा चलेंगे ग्राफ पेपर पर और उसको ड्रा कर। अच्छा, तो अब हमारे पास जो 3 पॉइंट आए हैं पी क्यू आर, अब देखिए पी हमारे पास है 2 और 0, यानी क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये देखिए हमारे पास ये 1 है और ये 2 है, तो 2 और 0 लाजिम बात है यहाँ पर बनेगा 2 और क्या है 0। और ये 2 और 0 कौन सा है, यानी कि पहला पॉइंट है जिसको हम P का नाम देंगे। यानी ये हमारे पास पॉइंट P है, x की वैल्यू 2 है, y की 0 है। जब भी आपके पास y एक्सिस 0 हो तो वो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है। दूसरा पॉइंट है 2 और -1, यानी x की वैल्यू तो 2 ही है लेकिन y की वैल्यू -1 है। तो ये देखें x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू -1 यहाँ पे। तो यहाँ से इस तरफ, और ये देखें 2 के बिल्कुल नीचे, 2 के
बिल्कुल नीचे और -1 के बिल्कुल सामने। तो ये हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है दैट ये आ गया क्यू पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास क्या है 2 और -1। आप बेशक क्यू इस तरफ करके लिखते हैं, इधर लिखने के बाद तो ये आ गया। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है 6 और 1 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है और y की वैल्यू क्या है -1 है। तो ये देखें आपके पास 6 है और y की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू -1 ये देख सकते हैं, ये -1 है। तो अब ये देखें ये -1 आ गया, और ये देखें ये 6 है ना, तो 6 के बिल्कुल नीचे आ जाए तो ये वाला पॉइंट है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है जी r है, और क्या है जी 6 और -1 है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि इन तीनों को आप पहले फिगर बना लें। जो आपके पास ए बी सी था वो पी क्यू आर में चेंज हो चुका है, यानी कि जो ए था वो पी में चेंज हो चुका है, जो बी था वो क्यू में चेंज हो चुका है, और जो सी है वो आर में चेंज हो चुका है, रोटेशन हो चुकी है। अब आप देखिएगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे 90 डिग्री पे। अब आपके पास अब अगर यहाँ पे आपने ये डॉटेड लाइन से ना रिप्रेजेंट किया होता तो अभी भी आप इस स्टेज पर भी आकर इन दोनों को ज्वाइन कर दें और इधर से ऐसे ज्वाइन कर दें। अब आपने इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, एक लाइन लगानी है डॉटेड, ये आ गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जो कि 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, लाजमी बात है। ये देखो एक फिगर ऐसे पड़ी हुई है ना यूं, इसका ये जो सी वाला पॉइंट था ना ये एक सेकंड में, यानी इस सी को जब मैंने पकड़ के खींच के कहाँ ले आया, ये मैं इधर ले आया। तो लाजमी बात है जो यहाँ पड़ी थी जब यहाँ पे आ जाएगी तो ये वाली साइड जो है ये देखें ये इस तरफ चेंज हो जाएगी। तो जब यूं घूमेगी ऐसे, ये ऐसे घूमेगी ना 90 डिग्री पे, ऐसे घूमेगी तो डेफिनेटली इसका ये वाली जो साइड होगी वो यूं चेंज हो जाएगी, और ये वाली जो है ये बेस की तरह बन जाएगी, और ये जो है ये परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था यहाँ तक था, इस तरह हमने इसकी रोटेशन करानी थी। तो वो हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन नहीं।